कैसे हो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स असेंबल में। बैटमैन रीबर्थ के पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था कि कैसे साइको पायरेट की पावर्स की वजह से गॉथम गर्ल में फियर बैठ गया है और उसकी वजह से वो धीरे धीरे पागल होती जा रही है। गॉथम गर्ल की मदद करने के लिए बैटमैन अमांडा वॉलर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर अमांडा उसे बताती है कि साइको पायरेट को बेन कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम्हें गॉथम गर्ल को बचाना है तो तुम्हें बेन से मिलने जाना होगा और उससे साइको पायरेट को छुड़ा के लेके आना होगा। और अभी बेन इस दुनिया के सबसे सिक्योर प्रिजन में है। अगर तुम वहाँ पे जाते हो तो वो एक सुसाइड होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने बैटमैन रीबर्थ एपिसोड 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले जल्दी से एपिसोड 3 को देख लीजिए और फिर ये एपिसोड यानी कि एपिसोड 4 शुरू कीजिए। एपिसोड 3 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर दिए हुए आई बटन में भी आपको एपिसोड 3 का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बैटमैन रीबर्थ एपिसोड 4 शुरू करते हैं। बेन साइको पायरेट के पास है। वो उसे अपना पास्ट बताता है। वो बताता है कि कैसे जब से वो 4 साल का था तब से वो अकेला है और वो गटर में रहता था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अकेला रहा है और वो रात को उठकर चीखता था। पर जब वो वेनम लेता था तब इस सब में उसको मदद मिलती थी। पर अब उसने वेनम लेना बंद कर दिया है और इसीलिए उसने साइको पायरेट को अपने पास रखा है। बेन साइको पायरेट को कहता है कि मुझे कहो कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, मैं जब भी चाहूँ तब रुक सकता हूँ। और साइको पायरेट अपना मास्क पहन के अपनी पावर्स का यूज़ करके बेन को ये सब चीज़ें बताता है। दूसरी तरफ गॉथम में हम देखते हैं कि गॉथम गर्ल यानी कि क्लेयर बेड पे रेस्ट कर रही है। वो ब्रूस वेन से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रूस कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ठीक कर दूँगा। फिर वो अल्फ्रेड से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊँगा। शायद मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा, शायद मैं कुछ हफ्तों में वापस आ जाऊँगा, पर इतना मैं प्रॉमिस दे सकता हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मैं अमांडा वॉलर के साथ काम करने के लिए जा रहा हूँ, बेन को रोकने के लिए और साइको पायरेट को वापस लाने के लिए। इस मिशन को कामयाब करने के लिए बैटमैन को एक टीम चाहिए और इसीलिए ये टीम बनाने के लिए वो आर्कम असाइलम में जाता है। सबसे पहले वो आर्नोल्ड वेस्कर को रिक्रूट करता है, जो अपने आप को वेंट्रिकोलॉजिस्ट बुलाता है। उसने 8 लोगों का मर्डर किया था और उसे अपनी पूरी लाइफ टाइम जेल हुई है। बैटमैन उसके सेल में जाता है और उसे कहता है कि मैं एक स्पेसिफिक मिशन के लिए एक स्पेसिफिक टीम बना रहा हूँ और उस टीम में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी मदद करने के बदले में मैं तुम्हें एक लग्जरी फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करवा दूंगा, जहाँ पे तुम रोज़ एक्सरसाइज कर पाओगे और रोज़ सूरज को देख पाओगे। आर्नोल्ड कहता है कि मुझे नहीं पता, वो हमेशा मुझे बताता था कि मुझे क्या करना है, पर अब वो नहीं रहा। बैटमैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि स्कारफेस अब मर चुका है, अब ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। और आर्नोल्ड उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट बैटमैन बेन टर्नर AKA ब्रॉन्ज टाइगर को अपनी टीम में रिक्रूट करता है। फिर बैटमैन ज्वीली के प्रिजन सेल के अंदर जाता है और कमिश्नर गॉर्डन को अंदर बुलाता है। गॉर्डन उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? तो बैटमैन उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कमिश्नर गॉर्डन नहीं हो, कमिश्नर गॉर्डन राइट हैंडेड है पर तुम लेफ्ट हैंडेड हो। फिर वो उसका मास्क उतार देता है और हम देखता है कि वो पंची है जो कमिश्नर गॉर्डन के भेस में आया था ज्वीली से मिलने के लिए।
बैटमैन दोनों पंची और ज्वेली को रिक्रूट कर लेता है अपनी टीम में। फिर बैटमैन डॉक्टर से कहता है कि मुझे एक आखिरी शख्स चाहिए मेरी टीम के लिए। डॉक्टर कहता है कि नहीं, 3 लोग बहुत हो गए, तुम इतने सारे लोगों को आर्खम असाइलम से लेके नहीं जा सकते हो। बैटमैन कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट को ये बता दूँ कि तुम्हारी निगरानी के अंदर एक पंची जैसा क्रिमिनल आर्खम असाइलम के अंदर घुस आया और तुम्हें कुछ भी पता नहीं था? ये आर्खम असाइलम मैंने ही भरा है। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर बैटमैन एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन होल में जाता है और वो प्रिजनर से मिलता है। उस प्रिजनर ने एक मास्क पहना हुआ है। बैटमैन उसे कहता है कि मैं बहुत टाइम से हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। शायद तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो समझ सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बेन के पास कुछ है जो मुझे चाहिए और जो मैं उससे छीन के ले लूँगा। ये करने के लिए मुझे लॉस तोड़ने पड़ेंगे और कुछ लोगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं अपना मिशन कामयाब कर सकूं। मैं जो चाहे वो हो जाए करने को तैयार हूं, पर इस मिशन को मुझे कामयाब करना है और मैं कभी भी रुकूंगा नहीं। और फिर बैटमैन उसका मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि वो सेलिना काइल है, यानी कि कैट वुमन। कैट वुमन ने 237 लोगों का मर्डर किया है और उसी की वजह से उसको तो डेथ पेनल्टी भी दी गई है। बैटमैन अपना मिशन स्टार्ट करता है। वो अपने बैट प्लेन में उस प्रिजन की ओर जाता है। रेडियो पे वो बेन को बताता है कि मैं साइको पायलट को लेने के लिए आया हूँ, मुझे उसकी मदद से किसी को बचाना है। तुम उसे मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, पर अगर तुम उसे मेरे हवाले नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी पीठ तोड़ दूँगा। प्रिजन को डिफेंड करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट बैटमैन के पीछे आ जाते हैं और उसके बैट प्लेन पर हमला कर देते हैं। बैटमैन का प्लेन क्रैश हो जाता है और बैटमैन पैराशूट की मदद से बाहर निकल जाता है। बैटमैन फिर से कहता है कि मैं साइको पायलट को लेने के लिए आया हूँ, मुझे उसकी मदद से किसी को बचाना है। तुम मुझे वो दे दो तो मैं चुपचाप चला जाऊँगा, पर अगर तुम मुझे वो नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पीठ तोड़ दूँगा। प्रिजन के गार्ड्स बाहर आते हैं और वो बैटमैन को रुकने के लिए कहते हैं, पर बैटमैन रुकता नहीं है तो सभी प्रिजन गार्ड्स बैटमैन पर हमला कर देते हैं। बैटमैन अकेले ही उन सबसे लड़ना शुरू कर देता है, पर धीरे धीरे बहुत सारे प्रिजन गार्ड्स बाहर आ जाते हैं और वो बैटमैन को हरा देते हैं। फिर बेन बाहर आता है। वो बैटमैन से कहता है कि तुमने मेरी कंट्री को इन्वेड किया, तुमने मेरे लॉज का मजाक उड़ाया और इसी की वजह से अब जस्टिस लीग भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। तुम बिल्कुल अकेले हो, वो भी मेरे साथ। अगर मैं पहले की तरह वैनम ले रहा होता तो मैं एक चुटकी में तुम्हारी पीठ तोड़ सकता था, पर अब जब मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो बदकिस्मती से मैं वो नहीं कर पाऊँगा। बैटमैन बेन से कहता है कि मैं साइको पायलट को लेने के लिए आया हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है किसी को बचाने के लिए। उसे मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पीठ तोड़ दूँगा। पर बेन पीछे से बैटमैन को एक ज़बरदस्त किक मारता है और फिर उसे घसीट के एक प्रिजन सेल में डाल देता है। वो बैटमैन से कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के 17 साल यहाँ पे बिताए हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम एक रात भी यहाँ पे ज़िंदा रह सकोगे। बैटमैन को वापस होश आता है और वो प्रिजन के दीवार पे मुक्के मारना शुरू कर देता है। दीवार को पंच करते करते बैटमैन वापस बेन से कहता है कि मैं साइको पायलट को लेने के लिए आया हूँ, मुझे उसकी मदद से किसी को बचाना है, उसको मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी पीठ तोड़ दूँगा। बैटमैन दीवार में 4 होल्स बनाता है और फिर उनकी मदद से वो पूरी दीवार को तोड़ देता है और उस प्रिजन से बाहर निकल आता है। फिर वो कैट वुमन और आर्नोल्ड से मिलता है। वो टाइगर, पंची और ज्वेली को सिग्नल दे देता है कि उसने पोजीशन ले ली है और अब वो अपने मिशन का एक्ट 2 स्टार्ट करता है। कैट वुमन बैटमैन से कहती है कि अब तक तुम्हारा प्लान काम कर गया, अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो बैटमैन उससे कहता है कि अब हम बेन की पीठ तोड़ने वाले हैं। बैटमैन, कैट वुमन और आर्नोल्ड
तीनों प्रिजन के अंदर जाते हैं। बैटमैन कैटवुमन से कहता है कि तुम इस टनल में सीधे सीधे जाओ, तुम्हें आगे साइको पायलट मिलेगा। तुम साइको पायलट को ढूंढो और मुझे रिपोर्ट बैक करो, और उसके बाद मैं तुम्हें आगे के इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा। कुछ भी हो जाए तुम आर्नोल्ड को अपने साथ रखना और उसे बचाना। अगर उसे कुछ हो गया तो हम इस प्रिजन से वापस जिंदा बाहर निकल नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ ब्रॉन्ज टाइगर, पंची और ज्यूली प्रिजन के बाहर खड़े हैं। बेन उन्हें मिलने के लिए अंदर बुलाता है। कैटवुमन और आर्नोल्ड सेल ब्लॉक डी तक पहुंच जाते हैं। आर्नोल्ड कहता है कि बैटमैन ने हमसे कहा था कि हमें साइको पायलट को ढूंढना चाहिए, तो चलो अब हम उस काम में लग जाते हैं। कैटवुमन उससे कहती है कि क्या तुम हमेशा वही करते हो जो दूसरे लोग तुम्हें करने के लिए कहते हैं। बैटमैन को लगता है कि ये मिशन मुझे बचा सकता है, पर जो मैंने किया है, मैंने 237 लोगों को मारा है, इससे मुझे कोई नहीं बचा सकता है। आर्नोल्ड कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। कैटवुमन उससे कहती है कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ अकेली, तुम यहीं पर रुको मेरे लिए। बैटमैन बेन के ऊपर के वेंट्स में अपनी पोजीशन ले लेता है और दूसरी तरफ ब्रॉन्ज टाइगर पंची और ज्यूली को बेन के पास लेके आता है। ब्रॉन्ज टाइगर बेन से कहता है कि ये दोनों मेरी गिफ्ट्स है तुम्हारे लिए। बैटमैन कैटवुमन से पूछता है कि ब्रॉन्ज टाइगर ने अपनी पोजीशन ले ली है, क्या तुमने भी अपनी पोजीशन ले ली है? तो कैटवुमन कहती है कि हाँ, मैंने भी अपनी पोजीशन ले ली है। ब्रॉन्ज टाइगर बेन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। द लीग ऑफ असैसिन्स ने मुझे बैटमैन को मारने का काम दिया है, और इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें एक ऐसे हो जो बैटमैन को मारने के सबसे करीब पहुंच चुका है। तभी पीछे से कैटवुमन आ जाती है और वो ब्रॉन्ज टाइगर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। वो बेन से कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये बैटमैन के लिए काम कर रहा है। फिर कैटवुमन पंची और ज्यूली को मार देती है। बेन से कहती है कि बैटमैन ऊपर के वेंट में छुपा हुआ है। उसका प्लान ये था कि मैं साइको पायलट को ढूंढ लूँ, और जैसे ही साइको पायलट सेफ हो जाए मैं उसे सिग्नल कर दूँ और वो वेंट से नीचे आके तुम सबको मार दे। फिर कैटवुमन बेन से कहती है कि ये सब करने के बदले में तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगे, डिसअपियर होने में मेरी मदद करोगे, और मैं तुम्हें फाइनली बताओगी कि तुम बैटमैन को कैसे मार सकते हो। और दोस्तों, यहीं पर हम एपिसोड 4 ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम यही स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे, कैसे बैटमैन इस कैटवुमन बिट्रेयल से बच पाएगा, और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा, क्या वो साइको पायलट को बचा पाएगा जिससे वो फाइनली गॉथम गर्ल को क्योर कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और मुझे नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइए बैटमैन रीबर्थ स्टोरी लाइन के बारे में। अब तक आपके क्या ख्याल है, और बैटमैन रीबर्थ स्टोरी लाइन के ख़त्म होने के बाद आप नेक्स्ट कौन सी कॉमिक सीरीज़ देखना चाहते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन पर हल्क स्मैश मार दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम है नील, ये है कॉमिक्स असेंबल, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।